नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ द सनातनी मॉन्स्टर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो पे क्लिक कर लिया है तो पूरी देख करके जाना, क्योंकि इस बार मैं वीडियो में नकुल डोल, फराह खान, हिंदुस्तानी भाऊ और रैंडम सेना के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उनसे रिलेटेड बात करूंगा। और ट्रेंडिंग में है तो सोचा हम भी अपना व्यूज़ बढ़ा ले। क्यों? नकुल डोल को मतलब राइट्स हैं क्या? फॉलोवर्स रीच गेन करना समथिंग लाइक। हमें राइट्स नहीं है क्या? हम भी इंटरनेट पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो खैर छोड़ो, शुरुआत से शुरू करता हूँ। शुरुआत में क्या हुआ कि ये जो फराह खान ने ना एक शो में ये बोल दिया था कि ये जो होली का त्यौहार है ये छपरियों का त्यौहार है, जिससे रैंडम सेना हो गया ऑफेंड। और रैंडम सेना ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और अपनी आर्मी को ना अलर्ट कर दिया कि इससे सॉरी बुलवाओ। पर वही बात है ना कि ये जो बॉलीवुड वाले हैं ये कभी सॉरी बोलते हैं? गधे की गेंद से भी बुरी हालत है इनकी, और फिर भी घमंड ऐसा रखते हैं जैसे कि ये अजीम और शान शहंशाह है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जब बात हाईलाइट होने लग गई तब इसमें एंट्री हो गई हिंदुस्तानी भाऊ की। हिंदुस्तानी भाऊ ने FIR दर्ज करवा दिया फराह खान के ऊपर, और भी कई जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने भी FIR दर्ज करवाया और सॉरी बुलवाया, मतलब उन्होंने जो कहा है उसकी अपोलोजाइज करे, समथिंग लाइक दैट करके उस हिसाब में। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी इस हिसाब में। फिर नकुल डुल के इस पे नजर पड़ गई। नकुल डुल ने क्या किया कि उसने देखा कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार ही देते हैं। बस भिड़ गया रैंडम सेना से कि गलत कहाँ बोला फराह खान ने, ये वो करके इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होने के बाद में फिर इसकी आर्मी जो है ना रैंडम सेना की, वो कूद पड़ी नकुल डुल पर, जिससे नकुल डुल जो है बौखला गया, भड़क गया। तो उसने एक और वीडियो निकाल दी और बोला फराह खान को ही डिफेंड करते हुए, होली त्यौहार को मतलब क्रिटिसाइज करते हुए कि भाई होली छपरियों का ही तो त्यौहार है, लड़कियों के साथ इतना वो। मैं सुना देता हूँ क्या बोल रहा है अगला। भाई इसे बोलते हैं परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैनिपुलेशन, जो ये बंदा करता है। बट ठीक है, इसकी ऑडियंस से तुम क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। मतलब जो लोग इस गधे को पैसे दे रहे हैं, जो बंदा अपनी हेयरलाइन प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उन्हें लग रहा है उनका हिंदू धर्म प्रोटेक्ट करेगा 100 रुपए में, उनसे तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो का एग्जांपल लेते हैं जो इसने डाली है। ये बोल, इसमें फराह खान ने बोला कि सारे लोंडा का फेवरेट त्योहार होली होता है। ये क्या कह रहा है कि फराह खान होली खेलने वालों को बोलती है। ऐसा तो नहीं बोला फराह खान ने भाई। फराह खान ने जो बोला ठीक बोला है ना। लोंडा का फेवरेट त्योहार होली ही होता है भाई। इससे अच्छा त्योहार क्या होगा? रंग लगाने के नाम पे मसल दे रहे हैं, बुरा न मानो होली है, ऊपर से तो मसला है, रात थोड़ी खोली है। बिल्कुल परफेक्ट त्योहार है भाई। और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तुम 95% लड़कियों से उनका एग्जांपल ले लो जिन्होंने होली खेली है ना। 95% लड़कियों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक है। और ये रैंडम सेना वाला मुझे पक्का पता है, ये मसलता है भाई होली के नाम पे। ये सारा चूबाजी है, इसमें फ्री के पैसे आ रहे हैं, 100-200 रुपए आते हैं और ये मसलता है। काम धंधा इसको कुछ मिला नहीं, ना ही कभी कर सकता कोई काम धंधा। फ्री का पैसा आदमी आता है, आदमी होली पे मसलता है, मुझे पता यही करता है। बुरा ना मानो होली है, ऊपर से ही तो मसला है, बारात थोड़ी खोली है। तो नकुल डुल से बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, भाई तेरा एक पॉइंट पे तो सही है, बाकी पॉइंट पे तू गलत है। वो कैसे कि हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई होली के त्योहार के दिन है ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़कियों के साथ गलत करने की सोचते हैं, गलत करते हैं और ऐसी मानसिकता रखते हैं। तो नकुल डुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मानसिकता डाली गई है। कैसे? आपकी फराह खान मम्मी ने ना अपनी बॉलीवुड मूवीज़ में जब होली का त्यौहार को जब इंक्लूड किया था ना गानों के थ्रू, तो उन्होंने ये बोल रखे थे अपने गानों में, और भी कई एग्जांपल्स है। सिर्फ यही नहीं, 90s से जब बॉलीवुड में जब होली त्योहार को डाला गया ना, तो होली त्योहार को ना बदनाम करने वाले वो काम शुरू हो गए थे। ठीक है नकुल डुल, तेरी मम्मी फराह खान ने ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी होली के त्योहार को मतलब बदनाम करने की। मूवीज बनाए, गाने डाले, पैसा कमाया। अब आकर के वो बोल रही हैं कि होली का त्योहार छपरियों का त्योहार है डायरेक्टली, क्योंकि मूवीज में सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग करा जा रहा था। लोग देख रहे थे कि हाँ होली कैसे मनाते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। तो जनता जो देखेगी वही तो ट्राई करेगी, है बे नकुल डुल। अपनी मम्मी फराह खान को सपोर्ट करने से पहले ना थोड़ा ना पास्ट भी देखा करो, फैक्ट्स खंगाला करो, डेटा सर्च किया करो। ये नहीं है कि कैमरा ऑन किया और भोंक दो।
तो नकुल ढोल की मम्मी का ये बयान वायरल होने के बाद में, हाइप पकड़ने के बाद में कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि फिर बोलता है नकुल ढोल कि मैंने होली के त्योहार के बारे में कुछ बोला ही नहीं, ऐसा कुछ होली के त्योहार को मतलब क्रिटिसाइज नहीं किया। मुसलमानों को कुछ नहीं बोलेगा, बस मुसलमानों को कुछ नहीं बोलेगा, ये हिंदुओं को भी नहीं बोलता। ये एंटी हिंदू नकुल ढोल बहुत महीने से हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करता आ रहा है। नहीं, शायद नहीं। लेट्स गो बैक। मैंने तो तेरे को टारगेट करा है। अच्छा, का फेवरेट त्योहार होली ही होता है भाई। इससे अच्छा त्योहार क्या होगा? रंग लगाने के नाम पे मसल दे रहे हैं। बुरा ना मानो, होली है, ऊपर से तो मसला है, रात थोड़ी खोली है। बिल्कुल परफेक्ट त्योहार है भाई। तेरी ईगो हट हो गई ना, खुद के दम पे तेरे से रख के कभी चलाया नहीं जाता, अब तू उसे धर्म के नाम पे रख के चलाएगा। धर्म को नहीं बोला कुछ मैंने, लड़ ले, मेरा भी धर्म है वो, तेरा अकेले का नहीं है, अपना भी वही है ना। मैंने होली के बारे में कुछ गलत बोला। का फेवरेट त्योहार होली ही होता है भाई। इससे अच्छा त्योहार क्या होगा? रंग लगाने के नाम पे मसल दे रहे हैं। बुरा ना मानो, होली है, ऊपर से तो मसला है, रात थोड़ी खोली है। बिल्कुल परफेक्ट त्योहार है भाई। तेरे जैसे चूची बात है ना जो इसलिए तेरे को बुरा लग रहा है, उनके बारे में बोला है। ये 32 साल के है, काम धंधा पकड़ ले कोई, जो क्या करता रहता तू ये लूजर। देख लिया आप सबने इस नकुल ढोल का दोगलापन। और फिर आपको बोलते हो कि हम ऐशों को क्यों सुनाते हैं। ये तो जर्मन शेफर्ड से भी गया गुजरा है। और लड़कियों की रिस्पेक्ट की जो ये बात बोल रहा था, ये वर्ड क्या यूज कर रहा है जिसे बीप करना पड़ रहा है। ओरिजिनल तो देखे होगे आप सब तो है। हाँ, मैं भी कभी ऐसा था, कभी था, नहीं हूँ, काफी चेंजेस आ चुका है मुझ में। पर वही बात है ना कि कुछ लोग गाने हैं ना फेमस होता ही ना कति गिर जा हैं, इतने गिर जा हैं आके। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना बताऊं ना भाई, मेरे चैनल का बहुत गंदा डाउनफॉल चलना लग रहा है, बहुत गंदा। ऐसी कंट्रोवर्सी इसमें घुसना ना चाहूँ था, और ना मैं चाहूँ था कि ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ ना राहुल गांधी पे। बस मैं मुस्लिम्स के ऊपर बनाता हूँ, और मतलब अपना मोटिवेशनल समथिंग लाइक दैट उस टाइप के रील्स वो शॉर्ट बना करके अपलोड करता हूँ। डाउनफॉल मेरा भी चल रहा है। मैं भी ऐसी विचारधारणा रख करके हिंदुओं के विरोध में जा सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे भी अपना चैनल ग्रो करना है। पर मैं समझ रखता हूँ सही और गलत की। दैट्स वाई I'm not going on the left side, and I'm not promoting any propaganda, and I'm not want to defame our religion and our festival also. But some of people are doing this, then say to them only, not our festival. I'm speaking in English now just because many of the celebrities and main influencers speaks in English, and some of the ungraduate people thinks that he's the genuine person because he is speaking English. Maybe he's right. Let me follow him and increase his reach and followers, something like that, and do the viral him, something like that. क्योंकि 4 इंग्लिश की बोल अगर कोई बोल देवे ना, अनपढ़ लोग उसका समर्थन करने लग जाएं। इस पूरे कंक्लूजन पर आऊँ ना, तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ भाई, कुछ लोग हैं जो हमारे त्योहारों को बदनाम करने पे लगे पड़े हैं, लड़कियों के साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। इवन लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी, मतलब किसी को गटर में डाल रहे हैं, किसी के ऊपर गोबर कीचड़, क्या कितना कुछ आता है यार इंटरनेट पे। यार पिछले साल भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, उससे पिछले साल भी देखने को मिला था, इस साल भी मिल जाएगा देखने को। बट वही बात है ना कि हम इंटरनेट पे कितना ही कुछ बोल लें। ये बात रैंडम सेना को भी बोल रहा हूँ। ये जो इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, ये जो स्टार बनते हैं, ये जो सही का साथ देते हैं और मतलब ये सोचते हैं कि लोगों को सुधारेंगे, तो मैं इतना बताना चाहता हूँ भाई, हम चाहे कितना भी कुछ बोल लें, कितना ही कुछ फैक्ट रख लें, या कितनी मतलब तरह की बात कर लें, लोग नहीं सुधरेंगे। इन्हें सुधार सकते हैं तो सिर्फ ये खुद ही, वरना जैसा चल रहा है उससे और बदतर होएगा। समझ रहे हो? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा इस मैटर में। जनता को ही जागरूक होना होगा, जनता को ही समझदारी दिखानी होगी, वरना तो देख लो आपको क्या करना है। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था इस मैटर पे। और नकुल ढोल का तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पिटा हुआ स्टार है एक तरफ से, ये अपने आप को स्टार समझता है। 10K सब्सक्राइबर्स हैं इसके यूट्यूब चैनल पर, और फॉलोवर्स इसके 2 पेजेस हैं। एक है 900K के आसपास इसका फॉलोवर्स है, और दूसरे पे मतलब 17K के आसपास। तो इसका भी चल रहा है मेरे ख्याल में डाउनफॉल। तो इसको चाहिए पैसा, दौलत, शोहरत। दैट्स वाई ही इज ट्राइंग टू हर्ट हिंदू पीपल्स। बट इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई डाउनफॉल मेरा देख लो, ठीक है। फिर भी मैं सही के साथ में हूँ और गलत को खिलाफ हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कहीं हर जगह रैंडम सेना सही होती है या फिर मोदी सही होता है, क्योंकि मोदी से रिलेटेड भी तो बोला था ना ये कुछ बात।
तो जहाँ पे मोदी गलत करता है ना, यानी कि बीजेपी की तरफ से कुछ गलती होती है ना, तो हम उस पर भी काउंटर मारते हैं। जहाँ हिंदू गलत होता है हम वहाँ पे भी आवाज़ उठाते हैं। तो डायरेक्टली ये मत बोलो कि हम हिंदू को कुछ नहीं बोलते, ठीक है नकुल ढोल। और अपनी मम्मी को मेरी तरफ से नमस्ते और राम राम कर दियो। जिन्होंने पैदा किया उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनको तो मैं कभी गलत नहीं बोलूँगा, पर आपकी मम्मी फराह खान के बारे में बोल रहा हूँ। आपकी मम्मी है ना वो जो उनको सपोर्ट कर रहे हो नकुल ढोल जी, तो मेरी तरफ से राम राम कह देना, ठीक है। और के बेरा हम आदाब सादाब करते हो